नमस्ते। क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? कैसे वो हवा में उड़ते हैं, कैसे उनके पंख हिलते हैं, हवा में हल्के हल्के और भीनी भीनी आवाज करते हैं, मधुर सी आवाज। बस उसी पक्षी से जुड़ा है हमारा आज का नया अक्षर। वो अक्षर है प। प। मेरे साथ 3 बार बोलिए। प। 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 प से होता है पक्षी। जैसे एक छोटा सा पक्षी उड़ान भरता है, ठीक वैसा ही प का साउंड होता है। छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा और प्यारा। प। प। अच्छा, अभी पक्षी कैसे अपने पंख हिलाते हैं? इस तरीके से अपने पंख हिलाते हैं ना, तो पंख हिलाते हुए हम 3 बार बोलेंगे। प। 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 एक बार फिर से एक्सपीरियंस करें। प। 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 प का साउंड है ना एकदम शॉर्ट और क्रिस्प। प। प से होते हैं पापा, जो सबको बहुत प्यार करते हैं। बस वैसा ही है हमारा ये प्यारा अक्षर। इसकी साउंड को एक बार फिर से 3 बार रिपीट करते हैं। प। 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 अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने इस अक्षर प को लिखेंगे कैसे। आइए लिखते हैं अपने अक्षर प को। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, जिसको ऐसे घुमाते हुए स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से देखें, एक स्टैंडिंग लाइन जिसको घुमाते हुए ऐसे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। आपने अभी देखा कि हमने अपने अक्षर प को लिखा कैसे। बस इस अक्षर को प्रैक्टिस करिएगा, इसको लिखना कैसे है, इसकी साउंड, इसका उच्चारण। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी प की कहानी, प्रकृति, पारस और पिप्पू के साथ। अगर आप तैयार हैं तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था। इतना घना कि जब सूरज की किरणें पेड़ पौधों और पत्तों पर से छन कर जमीन पर पड़ती थी, तो लगता था मानो नृत्य कर रही हो रोशनी। और इसी प्यारे से बड़े से जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था पवनपुर, और यही पवनपुर में रहता था हमारा एक प्यारा सा दोस्त पारस। पारस एक बहुत ही प्यारा समझदार बच्चा था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु था। वो हमेशा ढूंढता रहता था कोई ऐसी चीज जो पहले ना किसी ने देखी हो, ना करी हो। वो हमेशा नई नई चीजें ढूंढने के ताक में रहता था। ये पारस जो था ना, सबके साथ मिलकर रहता था, खेलता था, हंसता था, बोलता था। लेकिन इसका एक सबसे प्यारा दोस्त था। उस दोस्त का नाम था पिप्पू। पिप्पू एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी था। रोज सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों पर रहती थी और हवा हल्के हल्के उसको सरसराती थी, तो पारस उठकर अपने बगीचे में आकर बैठ जाता और दूर उस जंगल को ताकता रहता, निहारता रहता। और हमेशा जंगल में एक चीज को देखकर सोचता, ये क्या है, यहाँ से हमें क्या दिख सकता है। वो चीज थी एक पगडंडी, जो जंगल के बीचों बीच जा रही थी। एक दिन ऐसे ही सुबह पारस अपने बगीचे में बैठा पगडंडी को ताक रहा था, निहार रहा था। और देखते देखते उसने सोचा, क्यों ना आज जा करके इसे एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए कि यहाँ है क्या। तो फिर क्या था, पारस ने पिप्पू को आवाज लगाई कि पिप्पू चलो चलकर देखते हैं ये पगडंडी कहाँ ले जाएगी। पिप्पू ने बोला, प प चलो। बस
दोनों दोस्त उस पगडंडी पर चल पड़े। अब जब वो वहां गए तो उन्हें रास्ते में पगडंडी के दोनों तरफ दिखी हल्की हल्की घास, उसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल, लाल, पीला, नीला, सफेद, और उन्हीं फूलों से आ रही थी हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू। तो पारस ने जब ये फूल देखे तो उसने बोला, ये कितने सुंदर है। तो पिप्पू बोला, हाँ, प प सुंदर। बस कुछ दूर चले तो उन्हें एक पेटी मिली। ये पेटी बड़ी सुंदर थी। इस पे मानो किसी ने बेलों की, लताओं की, पताओं की ड्राइंग कर रखी हो, और इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी की परत थी। तो पारस ने जब ये पेटी देखी तो सोचा, इस पेटी में क्या हो सकता है। तो पिप्पू बोला, चलो खोल के देखते हैं। तो पारस ने जब पेटी को खोला तो देखा पेटी के अंदर पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से एक नक्शा बना हुआ था। ये नक्शा था इसी जंगल का और दिखा रहा था वही पगडंडी जिस पर पारस और पिप्पू चले थे, और उसी के साथ एक छोटा सा खत था। उस खत पर लिखा था, बस इस पगडंडी के अंत तक जो पहुंचेगा उसी को मिलेगा ये प्यारा रहस्य। तो पारस ने तुरंत सोचा, अरे वाह, एक रहस्य। तो पिप्पू को बोला, पिप्पू जल्दी चलो देखते हैं क्या रहस्य है। तो पिप्पू भी खुशी से अपने पंख फड़फड़ाकर बोला, प प चलो। जब वो आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक छोटी सी झील मिली। झील का पानी का जो रंग था वो हल्का हल्का नीला था। उस पर कमल के फूल तैर रहे थे और साथ ही साथ तितलियां उसके आसपास नाच रही हो लग रहा था। यहाँ वहां हर जगह तितलियां ही तितलियां, कमल के फूल ही फूल। पिप्पू ने पानी को देखा और बोला, पारस पारस पानी में खेलते हैं। पारस ने और पिप्पू ने दोनों ने खूब मस्ती करी, पानी के छींटे उड़ाए, मिलकर खेले। जब वह खूब खेल लिए उसके बाद उन्होंने कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते गए, चलते गए। जंगल जो था वह और गहरा और रहस्यमय होता लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर उनको पत्ते दिखे और लग रहा था मानो ये पेड़ आसमान को ही छू रहे हों। ये पेड़ रास्ते को और रहस्यमय बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में और पत्तों की सरसराहट में कोई रहस्य गूंज रहा है। पारस ने पिप्पू को देखा और पिप्पू ने पारस को। पिप्पू ने पूछा, पारस डर तो नहीं लग रहा? तो पारस ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, अरे हम साथ हैं ना, तो फिर डर किस बात का। आगे जब पारस और पिप्पू बढ़े तो उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखी, और जब उन्होंने देखा तो उस चट्टान के पीछे एक दरवाजा था, और उस दरवाजे के ऊपर लिपटी हुई थी बड़ी बड़ी बेलें और लता पता, और उन पर खिले हुए थे छोटे छोटे फूल, और दरवाजे के पास एक छोटा सा पौधा था। तो पारस ने कहा कि हो सकता है कि ये दरवाजा ही वो रहस्य छिपाए हुआ हो जो हमें उस खत में मिला था। तो पिप्पू ने बोला, पारस पारस खोलो, देखते हैं, प प खोलो। पारस ने जब धक्का दिया तो वो दरवाजा धीरे से खुला, और उस दरवाजे के पीछे थी एक छोटी सी गुफा। वो ऐसी गुफा थी मानो जैसे दियों की रोशनी से चमक रही हो। दीवारों पर चित्र बने थे, पेड़ों के, फूलों के, पक्षियों के, खेलते हुए बच्चों के, और बीच में एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक चमकता हुआ सा पत्थर था, और वो ऐसा था मानो जैसे सूरज की किरणें उसमें समाई हुई हैं। पारस ने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो उस पत्थर के बगल में भी एक छोटी सी चिट्ठी थी।
उस चिट्ठी में लिखा था, अपनी दोस्ती, प्यार और मदद से जो रास्ता बनाएगा, बस वही प्रकृति का प्यारा खजाना पाएगा। पारस और पिप्पू दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम मदद करेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने गुफा को खूब अच्छे से साफ किया। जहां जहां उन्हें लगा कि कुछ हटाना है तो उसे हटाया, जैसे छोटे छोटे पौधे उग गए थे उनको हटाया, छटाई करी, पौधों को पानी दिया और खूब अच्छे से उन्होंने उसके हर एक कोने को ठीक किया। जैसे ही गुफा पूरी साफ हुई, एकदम से हवा में भीनी भीनी सी खुशबू फैल गई, मानो प्रकृति खुश हो गई हो और उनको धन्यवाद कह रही हो। दोनों दोस्तों ने उस सुगंध को महका और बोले, वाह कितना प्यारा खजाना है प्रकृति का। पिप्पू बोला कि चलो चलो, देखो देखो पारस, प से प्यार। दोनों दोस्त शाम होते ही वापस पगडंडी से अपने गांव आ गए। जैसे ही वो लोग गांव पहुंचे, सारे बच्चों ने घेर लिया और पूछा, पारस पिप्पू तुमने क्या देखा वहां पर? तो पारस और पिप्पू ने बोला, हमने वहां कुछ देखा खास, और उस खास में था एक प्यारा सा एहसास। और उन्होंने अपने सारे दोस्तों को कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने पौधों को पानी दिया, प्रकृति को दियों से, उस गुफा को दियों से सजाया और प्रकृति ने उन्हें धन्यवाद बोला। और उन्होंने बोला, हमने पाया प्यार, प्रकृति और पगडंडी का रहस्य। सारे बच्चे खुश हो गए और उसके बाद से उन बच्चों ने भी मिलकर पौधों को पानी दिया, अपने घरों में, गांव में दिए जलाए और खूब हंसी खुशी से खेलते खेलते अपने बाकी के दिन बिताए। उस दिन रात को जब पारस सोने के लिए लेटा और आसमान की ओर देख रहा था, तो बस उसने सोचा, पिप्पू कितना प्यारा दिन था और प्रकृति ने हमें कितना प्यारा उपहार दिया। हम हमेशा इसी तरह प्रकृति का धन्यवाद करते रहेंगे और प्रकृति को कभी भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और बस यही सोचता सोचता पारस सो गया। आइए बनाते हैं हमारा प का शब्दकोश। पहला शब्द है पक्षी। पक्षी, पक्षी मीन्स बर्ड। पेटी, पेटी, पेटी मीन्स a small chest or a box. Pagdandi, pagdandi, a narrow trail. प्यार, प्यार, love. पानी, पानी, water. पौधा, पौधा, पौधा means a small plant. प्रकृति, प्रकृति, nature. Last is प्यारा, प्यारा, प्यारा means lovely. आइए अब बढ़ते हैं हमारे रिथमिक चैंट की ओर और बोलते हैं हमारा चैंट। पहले मैं बोलूंगी, फिर हम और आप मिलकर बोलेंगे क्लैप्स के साथ। रेडी? प प प, प्यारा पक्षी आया। प प प, आसमां में छाया। प प प, पंख फैलाकर चला। प प प, खुशियों की हवा लाया। अब साथ में बोलते हैं क्लैप्स के साथ। प प प, प्यारा पक्षी आया। प प प, आसमां में छाया। प प प, पंख फैलाकर चला। प प प, खुशियों की हवा लाया। आगे बढ़ते हैं और गाते हैं हमारा प्यारा सा प का गाना। क्या आप तैयार हैं? पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। नीला आसमान छू लिया, पंखों ने जादू बुन लिया। सूरज की किरणें सोने से हर पल नया सपना चुन लिया।
पंखों की उड़ान रे, खुशियों का गान रे, जहाँ भी जाए पक्षी लाए मुस्कान रे। अब मिलकर गाएं। नीला आसमान छू लिया, पंखों ने जादू बुन लिया, सूरज की किरणें सोने से हर पल नया सपना बुन लिया। पंखों की उड़ान रे, खुशियों का गान रे, जहाँ भी जाए पक्षी लाए मुस्कान रे। अब मैं आपको आज का मूवमेंट टास्क बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करिए और पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे फैलाइए जैसे पक्षियों के पर, और उन्हें उड़ाइए जैसे आप खुद उड़ रहे हों, और अपने घर का चक्कर लगाइए और बोलिए प प प, पक्षियों के पंख, प प प, पक्षियों के पंख। अब कैसे पक्षी जब किसी पेड़ की डाल पर बैठते हैं तो एक पैर पे बैठते हैं ना, बस वैसे ही आप कोशिश करिए और अपने एक पैर पर खड़े हो जाइए। और पक्षी कैसे छलांग लगा लगा के चलते हैं, वैसे ही अपने एक पैर पर छलांग लगाते हुए चक्कर लगाइए और बोलिए प प प, पक्षियों के पैर, प प प, पक्षियों के पैर। इस टास्क को 3 बार करिए। जब कर लें, परफेक्ट हो जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आज का आपका क्रिएटिव टास्क। एक बड़ा सा पेपर लेना है, उस पर सबसे पहले एक पगडंडी बनानी है, और पगडंडी के दोनों तरफ पेड़ पौधे फूल बनाइए, रंग बिरंगे, लाल पीले हरे नीले, जैसे आपको चाहिए वैसे। फिर बनाइए आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी, और साथ ही साथ आपके सपनों से भरे खजानों वाली पेटी, और उसके बगल में लिखिए हमारा अक्षर प, पर एक बड़े आकार में बड़ा सा प लिखिए। अब अपने क्रिएटिव टास्क की फोटो खींचिए और हमारे साथ शेयर करिए। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक हमारे उनके एक्चुअली हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उनके लिंक्स जो हैं वो हमारे चैनल बायोडेटा में दिए हुए हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा प का उच्चारण, उसे लिखते कैसे हैं, हमारे प की प्रकृति, पारस और पिप्पू वाली कहानी। साथ ही साथ आपने देखा प का रिथमिक चैंट, प का प्यारा सा छोटा सा गाना, प का शब्दकोश, साथ ही साथ मूवमेंट टास्क और क्रिएटिव टास्क। ये थी आपकी प की जर्नी। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आप प को मास्टर कर चुके होंगे और प आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है या आपको कहानी या सॉन्ग पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए, और उसमें ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अपने नए अक्षर के साथ। तब तक धन्यवाद और नमस्ते।